सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 66। सुकृत वचन माने नहीं आपु न करे विचार, कहीं कबीर पुकार के सपने गया संसार। सुकृत वचन, जो वचन सुकृत करने को प्रेरित करे। सुकृत, सु अच्छा, कृत कार्य, कर्म, कर्म और कार्य। संसार के जितने व्यवहारिक कार्य हैं, जो मानव जीवन में कार्य होते हैं, वह सभी कार्य सुकृत होने चाहिए। सुकृत अर्थात अच्छे कार्य किए जाने वाले कार्य काम। सत्कर्म परायणता मानव धर्म संस्थापक पार की संत सदगुरु के सत्य निर्णय के वचन, सार शब्द बीजक के उपदेश, चेतन स्वरूप बोध, पारक सिद्धांत, ये सब सुनकर उनको धारण न करे और अपने मन में जो आए अनुमान कल्पना के आधार पर संसारी विषयी लोग हटी शटी, पक्षपाती, दुराग्रही, अविचारी लोगों के साथ लगकर उनके विचारों को मन में धारण करे। उन पर कभी विचार न करे कि हम अविचारी हैं या विचारी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काज बिगाड़े अपना जग में होता है। उन पर कभी विचार न करे तो मानव तन में आकर भी उसके कार्य कभी सफल नहीं हो सकते। उसका मानव जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। उसका मानव जीवन कभी अच्छा जन्म नहीं हो सकता। सुकृत कार्य क्या है, अपकृत कार्य क्या है। अपकृत कार्य जो न्याय निर्णय के विरुद्ध कार्य हों, असामाजिक कार्य हों, वो अपकृत कार्य है। अपकृत कार्य करने वाले लोग संसारी विषय के भोगी, हटी शटी, पक्षपाती लोग, दुराग्रही लोग, अविचारी लोग होते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं। अपने स्वार्थी जीवन को बनाने के लिए वे विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का निर्माण करते हैं। उनका लक्ष्य केवल उनका लाभ होता है, उनका ऐश्वर्य प्राप्त करना होता है, सुख समृद्धि प्राप्त करना होता है, मान सम्मान प्राप्त करना होता है। अब इनकी प्राप्ति करने के लिए अगर किसी व्यक्ति का वो छल कपट धोखे के साथ अगर हनन करते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से आजकल धर्म की राजनीति के आधार पर लोगों को भड़काया भरमाया जाता है, एक दूसरे के धर्म को उजाड़ने वाली बात होती है, बिखेरने वाली बात होती है, अपने धर्म को सत्य यथार्थ बताने वाली बात जो होती है, ये सब सुकृत नहीं हो सकते। ये सब अविचारी बातें हैं, दुराग्रही बातें हैं, हटी सटी बातें हैं, पक्षपाती बातें हैं। हम अगर विचार करें, भारत में आज सभी प्रकार के धर्म हैं, इसमें यहूदी भी हैं, फारसी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी हैं। करीब करीब 7-8 प्रकार के धर्म इस भारत में हैं। भारत ने हमेशा सर्वधर्म स्वतंत्रता का
अनुसरण किया है, अनुसरण किया है। परंतु आजकल जिस तरीके से जो हवा चल रही है उसमें सभी धर्मों को नकारा जाकर केवल एक धर्म को सर्वोच्च बताया जाकर मानवता से मानवता को अलग किया जा रहा है। सदगुरु कबीर के वचनों में जहां भी बात आती है वो मानवता के धर्म की बात आती है। मानवता धर्म सर्वोच्च है। जहां मानवता है वहां सर्वोच्चता है। मानवता का आधार सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है। इस मानवता के धर्म में कहीं किसी प्रकार का कोई मोह नहीं होता, ना दुराग्रह होता है, अविचार होता है, हठसठ पक्षपात नहीं होता है। मानवता निष्पक्ष है। इसमें किसी प्रकार का पक्ष अपक्ष नहीं होता है। फिर वो मानव किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, हर वर्ण, हर समुदाय, हर धर्म के लोग, इनमें लोगों में दुराग्रही सभी में होते हैं। ये दुराग्रही लोग अपने अपने धर्म को दांव पर लगाकर अपना लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसमें धर्म का बदनाम होता है, धर्म बदनाम हो जाता है। ऐसे बदनाम करने वाले लोग, धर्म को बदनाम करने वाले लोग सभी धर्मों में है। निष्पक्ष रूप से अगर हम देखेंगे तो हर धर्म में ऐसे लोग मिलते हैं। परंतु पक्षपात करके अगर ये देखा जाए कि एक विशेष धर्म में ऐसे लोग नहीं हैं और एक विशेष धर्म में ऐसे लोग हैं, ये अविचारिक बात है, ये एक पक्षपातिक बात है। ये बहुत गलत बात है। इससे मानवता नष्ट होती है। इसमें मानवता का सर्वोच्चपना समाप्त होता है। आप अगर विचार करके देखें तो ये जितने प्रकार के धर्म हैं ये किसने बनाए? मानव ने ही बनाए। मानव निर्मित इन धर्मों को बनाने वाले महापुरुष, उन्होंने सामाजिक विचार विमर्श करके मानवता की सामाजिकता को अच्छी व्यवस्था रूप में बनाने के लिए धर्मों का निर्माण किया। धर्म एक ऐसा विचारधारा है, धर्म एक विचारधारा ही तो है, जिस विचारधारा पर चलकर मानव सद्गुणों को धारण करता है, दुर्गुणों को दूर करता है। यही तो धर्म है। दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों को धारण करना, यही तो धर्म है। मानव के गुण ही तो बड़े होते हैं, उसके सद्गुण ही तो मानव को महानता तक पहुंचाता है। जितने भी महापुरुष विभिन्न प्रकार के धर्मों में हुए, सभी धर्मों के महापुरुष अपने अपने जगह पर पूजनीय होते हैं, पूजनीय होने भी चाहिए। अब अगर उन महापुरुषों की बुराइयों को देखें तो किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष में कुछ ना कुछ बुराई अवश्य है। पिछली बार एक व्यक्ति ने पोस्ट डाली, वो अपने धर्म को बहुत बड़ा बता रहा था, जिसको वो धर्म को मानता है वो कह रहा था यही धर्म सर्वोच्च है, अन्य अन्य धर्मों ने तो ऐसा ऐसा किया है। मैंने उस पोस्ट को पढ़ा और कहा, लिखा, प्रत्युत्तर लिखा कि तुम जिस धर्म को सर्वोच्च बता रहे हो उस धर्मों में भी इतनी सारी बुराइयां हैं। इसलिए जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस धर्म के आधार को हम मानकर चलते हैं, जीवन में अपनाते हैं,
उसमें भी कुछ ना कुछ बुराई है। उस बुराई को भी हमें देखकर यह सोचना चाहिए कि सभी प्रकार के जितने भी धर्म हैं उनमें सब में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बुराई जरूर है, अमानवीयता जरूर है। मानवीयता और अमानवीयता दोनों हर धर्म में है। परंतु जब ये धर्म निर्मित किए गए थे, जब इनकी आधारशिला रखी गई थी जिन महापुरुषों ने, उन्होंने ऐसा विचार नहीं किया था कि इसमें ये विकार उत्पन्न हो जाएंगे। ये विकार तो जो धर्म के अनुयायी बने और अपने मान सम्मान के लिए वो धर्म के ठेकेदार बने, उन ठेकेदारों ने उनमें बुराइयां डाली हैं। अपनी लाभ और हानि के आधार पर उन्होंने इन बुराइयों को डालकर, क्योंकि इसमें एक राजनीति पक्ष और आ गया है, राज करने की स्थिति, राज पक्ष को अपना बनाना, राज काज को अपना बनाना, राज व्यवस्था को अपना बनाना, ये धर्म के साथ में जोड़कर, क्योंकि धर्म के साथ में हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है। धर्म के प्रति हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं। उन आस्थाओं को भड़काकर, उन आस्थाओं का लाभ लेकर केवल अपनी राजनीतिक लाभ लेना, ये अमानवीयता है। अपनी केवल राजनीतिक लाभ लेकर मानवता को नष्ट करना, उसके लिए जो भी कृत्य किया जाए, जो भी कार्य किया जाए, ये सुकृत नहीं कहलाते, ये अपकृत कहलाते हैं। क्योंकि वहां सुकृत वचन को तो कोई मानता ही नहीं है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, उपनिषद, उन सब में सुकृत वचन भी हैं, अपकृत वचन भी हैं। परंतु जो अपकृत वचन मानने वाले लोग हैं, उनको अपकृत वचनों को तो अवश्य मानते हैं, सुकृत वचन कभी नहीं मानते। राम ने रावण को मारा था, रावण की कथा का मुख्य आधार है। उस कथा को तो राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा बार बार दोहराया जाता है, और उसके लिए राम जी के साथ कितने प्रकार के हथियारों को उनके शरीर से जोड़ा जाता है, युद्ध का कौशल बताया जाता है। परंतु ये विचार नहीं किया जाता कि रामायण में और भी मानवता के प्रति बातें लिखी हैं, उनको कोई नहीं समझता। जितना दिखावा आजकल युद्ध कौशल का, युद्ध करने का, मार काट मचाने का किया जाता है, उतना विचार अगर मानवता के लिए जो रामायण में बातें लिखी हुई हैं उनका भी संरक्षण किया जाए, उनके ऊपर भी विचार किया जाए, सदाचार उनको भी माना जाए, तो बहुत सारी बातें समाप्त हो सकती हैं। परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा। विभिन्न प्रकार के दल जो एक विशेष पक्ष को लेकर चलते हैं, दूसरा दल जो एक विशेष पक्ष को लेकर चलता है, उनके लोभी लालची लोग राजनीतिक से ओतप्रोत होकर केवल राजनीति को समझकर, केवल राजनीति को प्राप्त करने के लिए, राज स्थिति को अपने हाथों में कब्जे में लेने के लिए ये ऐसा अपकृत करते हैं। क्योंकि धर्म के साथ में अपने अपने श्रद्धा जुड़ी होती है। उस श्रद्धा को भड़काने का सरल तरीका जो लोगों ने अपनाया है, वो धर्म ग्रंथों के आधार को बस एक आधार मान रखा है, मारो काटो राज करो। परंतु ये आधार नहीं मानते कि प्रेम से प्रेम होता है, मानवता से मानव जीतती है, मानवता से मानव बनता है, महामानव बनता है, महापुरुष बनता है। राजकाज कार्य केवल एक सामाजिक व्यवस्था के लिए होता है, प्रशासन व्यवस्था के लिए होता है, ताकि सामाजिक व्यवस्था बरकरार बनी रहे, शासन प्रशासन बराबर चलता रहे।
परंतु जिस प्रकार से आज की प्रवृत्ति बनी हुई है, वह प्रवृत्ति ऐसी है कि केवल हमको राज करना है, हमको राजा बनना है। जिस प्रकार से 500 ईसा पूर्व राजाओं के अत्याचार बढ़ रहे थे, राजाओं ने जनता पर खूब अत्याचार किए, उनके ऊपर कर लगाकर, विभिन्न प्रकार के कर लगाकर को उनका जीवन दूभर हो गया था। और इसी स्थिति के कारण यह देश गुलाम हुआ था। अराजकता चारों तरफ फैल चुकी थी। उसी अराजकता के कारण विदेशी ताकतों को पता चला और विदेशी ताकतों ने भारत को अपने कब्जे में किया। जो भारत विश्व गुरु हुआ करता था, आज कितने कर्ज के अंदर दबा हुआ है, ये भी सबको पता है। कैसी स्थिति इसकी है, ये भी सबको पता है। धन कहाँ एकत्रित हो रहा है, ये सबको पता है। धन खाली हो रहा है, खजाने खाली हो रहे हैं, वो कहाँ जाके जमा हो रहा है, ये भी सबको पता है। ऐसी स्थिति जब बनी है, जब सुकृत वचन नहीं माने। सदगुरु कबीर ने यह व्यवस्था अपने समय में भी देख ली थी। लोग एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या तुम उस वक्त नहीं थे जब वो एक पक्ष ऐसा कर रहा था? तो तुम भी तो उनका सहयोग कर रहे थे, उसमें भी तुम लाभ ढूंढ रहे थे। तुम्हारा तो लाभ वहां भी था। उस लाभ के चक्रव्यूह में तुमने देश को गुलाम बनाया। आज भी तुम उस पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हो। क्या तुम्हारा कोई उस समय कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आज भी तुम गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था को देखकर केवल अपना लोभ लालच में फंसकर अपकृत्य ही कर रहे हो। भाईचारा बढ़ाने के बजाय तुम दुश्मनियां पैदा कर रहे हो, अलगाववाद स्थिति पैदा कर रहे हो। तुम अपने आप को केवल धर्म के ठेकेदार मानते हो, दूसरों को किसी को धर्मी नहीं मानते। तुम कहते हो कि हमारे अलावा कोई और दूसरा धर्मी नहीं है। यह कहकर मानवता को नष्ट करना चाहते हो। सर्वधर्म समभाव देखना सीखो। ये सभी लोगों के साथ है, सभी धर्मों के लिए ये वचन है कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म के ठेकेदार को मानना चाहिए। उनको ये मानना चाहिए कि उनके अनुयायियों को वो सिखाए कि भारत एक ऐसा देश है जहां सर्वधर्म समभाव होता है। मानवता सर्वमान्य होनी चाहिए, न कि उनका स्वयं का लाभ। और यही कारण है कि सुकृत वचन जब माने नहीं, उनको पर कभी विचार नहीं किया, तो यह स्थिति हो रही है। यह स्थिति रुकने वाली तभी है तब सुकृत वचनों को पालन करे। धर्म ग्रंथों के जिनकी दुहाई देते हो, उनमें सुकृत वचनों को पालन करना भी सीखो। फिर चाहे वो कोई सा भी ग्रंथ हो, किसी भी धर्म समुदाय का ग्रंथ हो, सुकृत वचन वहां से लो, अपकृत वचनों को वहां से निकाल दो, उनको धारण मत करो। परिस्थितिवश वो अपकृत वचन वहां पर आए जरूर हैं, लेकिन वो अपनाने योग्य नहीं है, उनको अपनाना नहीं चाहिए। सुकृत वचनों को अपनाना चाहिए। सुकृत वचन माने, उन पर विचार करे, तो मानव जीवन सभी जगह सर्वहारा है, सर्व सुखकारी है, क्योंकि मानव जीवन तो सर्वोच्च है। परंतु नहीं मानते। केवल अपना अपना धर्म का राग अलापने वाले लोग, जो लोभी लालची हैं, वो सब धर्मों में होते हैं।
अपने लोभ और लालच के लिए केवल धन उनका लक्ष्य है। धन कमाने की दो दुकानों का रूप जिन्होंने धर्मों को दिया है, वे लोग निश्चित रूप से निंदनीय हैं। और उन्हीं के लिए साहेब ने ये साखी कही है कि सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, क्योंकि उनके पास विचार तो है ही नहीं। वो मन में जो आता है, जो भावना उनको भड़काने का काम उनके पास है, वो भावनाओं को भड़काते हैं, श्रद्धाओं को भड़काते हैं और अपना लोभ लालच सिद्ध करते हैं। इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। जो विचार करने वाले नहीं लोग हैं, जो सत्य न्याय के वचन को सहर्ष मानने वाले लोग नहीं हैं, वो राग रंग नाच तमाशा, विषयाशक्ति, स्त्री पुत्र, धन धान, मोह ममता एवं दंभ, पाखंड घमंड, अनेक मत मतांतरों के अहंकार में सब लोग बेभान चूर हो रहे हैं। आज स्थिति यही है कि कोई थोड़ा सा भी बहाना मिले, बस डीजे बजता है, नाचते हैं, गाते हैं, शराब पीते हैं, बेभान होकर नशे में चूर होकर अपने अपने धर्मों का प्रचार करते हैं। इससे क्या होता है? अविचार बढ़ रहा है, विचार नहीं बढ़ रहा है। अपना अपना अहंकार, अपने दल का अहंकार, राज सत्ता का अहंकार, वो भूलकर मानवता को भूल रहे हैं। जिनके पास में विचार और विवेक है ही नहीं, वो मिथ्या भ्रम धोखे में पड़े हुए हैं। जो आज की सत्ता की डोर को हाँकने वाले, चलाने वाले जो लोग हैं, वो अविवेकी लोग हैं। विवेक नाम नहीं है। उनको तो केवल सत्ता का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, सत्ता उनको चाहिए, चाहे उनको कितना मार काट मचाना पड़े। ये उस पर विचार नहीं करते। मानव की लाशों पर वो चलकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ते हैं, वहां पर वो विराजमान होते हैं। एक ही स्वर में वो केवल लोभ और लालच को पुकारते हैं। और उनके चाटुकार लोग, वो भी तो लोभ लालच के लिए ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो भी विचार नहीं करते। अविवेकी अविचारी लोग, दंभ के कातर, दंभ कहते हैं घमंड में चकनाचूर हुए लोग, वितंडता पूर्वक बातें करना। जहां बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग भी इसी धारा प्रवाह में बहे जा रहे हैं, वो कभी विचार नहीं करते कि मानवता भी कोई एक चीज है। उस मानवता को दरकिनार करके केवल अपने लोभ लालच के लिए वो घुमा रहे हैं। कहीं कबीर पुकार के सपने गया संसार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि पुकार पुकार कर कहते हैं, अगर तुम अविवेकी होकर लोभ लालच में जीते हो, मोह में जीते हो, तुझे तुम्हें जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, जिससे सारा संसार का निर्माण होता है, ये एक सपने जैसा है। हर 5 साल में जिस तरीके से चुनाव होते हैं, सत्ता की लड़ाई झगड़ाई होती है, उस लड़ाई झगड़ाई में कितने गरीब तबके के लोग मारे जाते हैं, कितनों का नुकसान होता है, ये कभी वो नहीं सोचते। उन लाशों की सीने पर पांव रखकर वो अपनी सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होते हैं और वहां मुस्कुराकर, हंसकर, ठहाका लगाकर वो अपनी सत्ता के अहंकार में चकनाचूर होकर वितंडता पूर्वक बातें करते हैं। और दिखावे के लिए कभी किस महापुरुष का मूर्ति लगाते हैं, कभी किस महापुरुष की मूर्ति लगाते हैं, कभी किस मूर्ति लगाकर अपना अपना दिखावा मात्र करते हैं। वो केवल मानवता की सांत्वना देने के लिए ऐसा कार्य करते हैं, अन्यथा उनके दिल में कभी मानवता के लिए कोई जगह नहीं है। सारे संसारी लोग, विषयी लोग, जो बागडोर को संभालने वाले लोग हैं, जो अग्रणी लोग हैं, वो विषय भोग में डूबे हुए हैं, आमोद प्रमोद में डूबे हुए हैं। उनके अनेक कारोबार हैं, जो अनेक कारोबार केवल विषय भोग के लिए हैं। कल्याणकारी कार्य कोई कुछ नहीं है। केवल एक कार्य को कल्याणकारी कार्य बनाना,
ये केवल एक वर्ग को फायदा पहुंचाना, उनको लाभ देना मात्र है। आज पूरे भारत में एक ही लक्ष्य रखा गया है, एक ही कार्य करना है। यह कार्य केवल एक ही वर्ग के फायदे के लिए है, इससे किसी अन्य वर्ग को कोई फायदा नहीं होना। उस एक वर्ग के लिए ये 7 पीढ़ियों का रोजगार दे रहे हैं, धन संपन्न कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अन्य वर्ग जहां बेरोजगार है, जहां धनहीनता को देखता है, जहां रोटी नहीं मिलती है, कपड़ा नहीं मिलता है, रहने को मकान नहीं मिलते हैं, ऐसी स्थिति में जीने वाले लोग, उनको कोई फायदा नहीं है। पूजा अर्चना बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे देश नहीं चलता। पूजा अर्चना, उपासना, तीर्थ व्रत में जाकर स्नान करना, इससे देश अगर चल जाता है तो फिर कोई किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापना करना या किसी प्रकार का स्थान बनाना कोई उससे मायने नहीं रखता। परंतु सब ये अविवेकी बातें लेकर देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न होने का प्रयास किया जाता है। फिर उस अराजकता में आपसी दलों की लड़ाई शुरू होती है, फिर वही जनमानस का नुकसान होता है और लाभ ले जाता है कोई एक दल का व्यक्ति, जो लाशों के ढेर पर चढ़कर अपनी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होता है। विचार करना चाहिए, बिना विचार के कोई काम ना करना चाहिए। जो किसी भी प्रकार से अपने आप को कर्ता धर्ता मानते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि हमारे ऊपर क्या जवाबदारी है, क्या जिम्मेदारी है। क्या केवल धन कमाना? अनाप शनाप धन कमाकर कहां रखकर जाओगे? सपने गयो संसार, एक दिन तो तुम्हें भी जिस संसार से जाना है। तुम सपने में जी रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास में सत्ता है। एक पक्ष ऐसा जिसके पास सत्ता नहीं है, तुम उस सत्ताहीन व्यक्ति को देखकर हंसते हो, उसके विरोध में कई कई तरीके की बातें करते हो, और जिसने तुम्हें इस लायक बनाया, जिसमें तुम्हें कुर्सी बैठने के लायक बनाया, उसके प्रति तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं रह जाती है। क्योंकि तुम उनको तो उनसे तो वहां पर तो तुमने उनको खिला के पिला के गुमराह करके अपनी जगह ले ली, फिर क्या लेना देना? बस तुम्हें तो अपना विषय भोग का जीवन, साधन संपन्नता, सुख सुविधा प्राप्त करना, मान सम्मान यश प्राप्त करना, यह सपने जैसा ही तो है। ये एक सपना ही है और सपना सदैव नहीं रहता। सपना एक दिन समाप्त होता है, क्योंकि नींद आती है तभी सपना होता है, और तुम अविवेक की नींद में सो रहे हो। सोते हुए उस सुख समृद्धि का ऐश्वर्य प्राप्त कर रहे हो, तुम जागृत नहीं हो। राजनीति एक जागृत व्यवस्था है जो प्रजा को सुख समृद्धि पूर्वक व्यवस्था बनाने के लिए होती है, केवल सत्ता भोगने के लिए नहीं। और तुम सत्ता के अहंकार में, मद में, अभिमान में सोकर सपना देख रहे हो, तो ये सपना सदैव नहीं रहता, ये समाप्त हो जाता है। ये सदैव समाप्त होता आया है और समाप्त होता रहेगा। दीर्घ स्वप्नवत संसार के दृश्य को देखते देखते ही तुम मर जाते हो। मरते जा रहे हैं और मरेंगे, क्योंकि जीवन तो समाप्त होना है, ये हमेशा नहीं है। और जब तक जीवन ही है तब तक ही सपने देख सकते हो। एक ना एक दिन तो तुम्हारा अंत है, सभी का अंत हुआ है।
बड़े बड़ों का अंत हुआ है, तुम्हारा भी होगा। इस पर विचार करो।